1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि 1 लीटर विलयन है, ये रहा 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल हैं, यानी कि विलय ए के मोल कितने हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को अपने बड़े एम से दर्शाते हैं, तो अपने ऐसे कह दें मोलरता यानी कि बड़ा एम का सूत्र क्या होगा, तो सीधा सा हो जाएगा सूत्र कि विलय के मोल अपोन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अपने को लेना है लीटर में। विलय के मोल अपोन विलयन का आयतन लीटर में लेना है। तो विलय के मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो अपने जानते हैं विलय के मोल ज्ञात करना कि विलय के मोल ज्ञात करने हो तो विलय का ग्रामों में भार अपोन विलय का अणु भार लिया जाता है। विलय के मोल ज्ञात करना हो तो विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणु भार लिया जाता है। जैसे और ये विलय के मोल की जगह रख दिया जाए, विलय के मोल ये है, विलय के मोल की जगह ये मान रख दिया जाए, तो फिर मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा कि मोलरता बराबर है, तो विलय के मोल की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, विलय का ग्रामों में भार अपोन विलय का अणुभार। विलय के मोल की जगह विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार लिख दिया। और विलयन का आयतन, तो यहां पर क्या लिख देंगे अपने, विलयन का आयतन लिख देंगे। और आयतन अपने को लीटर में लेना है, आयतन किस में लेंगे, लीटर में लेना है। यदि ये आयतन लीटर में न लेकर अपने ml में ले तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो मोलरता को बड़े एम से दर्शाते हैं, विलय का ग्रामों में भार को WA से, विलय के अणु भार को MA से, इंटू विलयन के आयतन को VML से दर्शा दें और ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा। तो ये हो जाएगा मोलरता। मोलरता कैसे ज्ञात की जाए, यहाँ पर अपने ऐसे माना है कि विलय तो क्या है A है और विलायक क्या है B है। विलय को A से माना है, विलायक को B से माना है। तो विलय का द्रव्यमान को WA से, विलय का द्रव्यमान है, इस पाठ में अपने WA कहेंगे, और विलायक का द्रव्यमान है उसको WB से कहेंगे। और विलय का अणु भार है, विलय के अणु भार को अपने, विलय का अणु भार है उसको अपने MA से कहेंगे। और विलायक के अणु भार को, विलायक का अणु भार है उसको अपने MB से कहेंगे। तो विलय को A से, विलायक को B से, विलय के द्रव्यमान को WA से, विलायक के द्रव्यमान को WB से, विलय के अणुभार को MA से, विलायक के अणुभार को MB से दर्शाएंगे। तो मोलरता जैसा ही नॉर्मलता होता है, यानी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या।
तो 1 लीटर विलयन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक है वो क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन हो जाएगा। तो विलय की ग्राम तुल्यांक, जैसे विलय के मोल निकालने के लिए क्या किया था, विलय का ग्रामों बार बटे विलय का अणुबार। तो विलय के मोल की बजाय विलय के ग्राम तुल्यांक निकालने हो अपने को, ग्राम तुल्यांक। तो विलय के ग्राम तुल्यांक निकालने हो तो कैसे निकलेगा, विलय का ग्रामों में भार अपोन विलय का अणुभार की जगह क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। विलय के अणुभार की जगह विलय का तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो विलय का ग्राम भार बटे विलय का अणुभार, तो विलय के मोल, विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होगा, विलय के ग्राम भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो मोलरता क्या, मोलरता की बजाय अपने अब नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा कि विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार अपोन विलयन का आयतन लीटर में। यदि ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो विलय का तुल्यांकी भार को मैं EA से लिख दूं, तो विलय का अणुभार, तो विलय का ग्रामों भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, तो ये आ जाएगा। अब नॉर्मलता को किससे दर्शाते हैं, n से। तो n बराबर क्या आ जाएगा, विलय का ग्रामों भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यदि ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो EA क्या है, विलय का तुल्यांकी भार, और विलय के तुल्यांकी भार को किससे दर्शाते हैं, EA से। तो EA क्या है, विलय का तुल्यांकी भार है। तो विलय के तुल्यांकी भार को, तो यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी कि जो मोलरता के अंदर जहां जहां अणुभार था, नॉर्मलता में वहां वहां क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। जहां मोल नाम था वहां पर क्या आ जाएगा, ग्राम में तुल्यांक आ जाएगा। मोल ज्ञात करना ग्रामों में भार बटे अणुभार होता है, तो तुल्यांक ज्ञात करना ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार होता है। तो इस प्रकार से नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में बड़ा कौन है, नॉर्मलता बड़ी या मोलरता बड़ी। तो इसके लिए ऐसे याद रखो कि नानी बड़ी या मामी बड़ी, नानी या मामी कौन सी बड़ी आखिरकार, तो नानी बड़ी, नानी है वो मामी से हमेशा बड़ी है। जैसे मान लो नानी 60 साल की है, मामी 30 साल की है, तो मामी को नानी के बराबर बनाने के लिए नानी बराबर मामी इंटू 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी एक संख्या से गुणा करना पड़ता है, उसको कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर। यानी कि नॉर्मलता होती है वो बड़ी होती है मोलरता से। यदि नॉर्मलता को बराबर करना है मोलरता के, तो उसको वैलेंसी फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसे संयोजकता गुणांक कहा जाता है। ये अम्ल की अम्लता होती है, क्षार की क्षारकता होती है। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो अणुभार में संयोजकता का भाग देते हैं। यानी कि तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना हो तो मोलिक्यूलर वेट में वैलेंसी फैक्टर का भाग देते हैं। यानी कि तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो, तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो क्या करना चाहिए अपने को, अणुभार में संयोजकता का भाग दे दिया जाता है। जैसे संयोजकता न कहकर अपने यहाँ पर मैं संयोजकता गुणांक कह रहा हूँ ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो। तो ये संयोजकता गुणांक अम्ल है तो उसकी क्षारकता हो जाएगी, क्षार है तो उसकी अम्लता हो जाएगी, कोई लवण है तो धनायन पर उपस्थित आवेश हो जाएगा। जिस प्रकार से H2SO4 है, H2SO4 कैसे टूटता है, 2H प्लस SO4 -2। तो यहाँ पर आप तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाह रही हैं H2SO4 का, तो आपको क्या करना चाहिए, अणुभार है ना H2SO4 का, उसके अंदर जितना भी धनावेश है,
धनावेश कितने में टूटा है ये 2 में, तो 2 का क्या कर देना चाहिए भाग दे देना चाहिए। या कोई अम्ल है उसकी क्षारकता कितनी है यानी कि कितने हाइड्रोजन दान किए 2, तो 2 का भाग दे दिया। यहाँ पर जैसे मान लो HCl होता तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यहाँ पर H एक ही है तो आप तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाह रही हैं HCl का, तो अणु भार जो HCl का है उसमें 1 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई यहाँ पे AlCl3 है तो AlCl3 कैसे टूटता है Al प्लस 3 में प्लस 3Cl माइनस बनता है, तो आप तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाह रही हैं AlCl3 का, तो आप अणु भार AlCl3 में क्या करो 3 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार AlCl3 का ज्ञात करना चाह रहे हैं तो अणु भार AlCl3 में 3 का भाग दे दो, तो आपके ये तुल्यांकी भार आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि H3PO4 है तो ये कितने हाइड्रोजन दान करता है 3 हाइड्रोजन प्लस दान करता है, तो PO4 माइनस से 3 बनता है, तो इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसके अणु भार में 3 का भाग दे दो। इसी प्रकार से जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट है तो ये कैसे टूटेगा Ca+2 प्लस SO4 माइनस 2, तो आपको यदि तुल्यांकी भार ज्ञात करना है CaSO4 का तो अणु भार में कितने का भाग दे दो 2 का भाग दे दो। तो इस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात करना अब हो गया है आसान। आप अणु भार है उसमें जितने भी धनावेश में टूटा है उसका भाग दे देना चाहिए। इसे वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता गुणांक से भी लिखा जा सकता है।